हेलो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो इससे पहले की वीडियो में हमने बताए हैं कि इंग्लिश को जिस व्यक्ति को क्या होते हैं कि इंग्लिश ना तो पढ़ना आता है ना ही लिखना आता है, तो उस व्यक्ति को किस प्रकार से इंग्लिश वो पढ़ सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमने 3 यूनिट में उस सभी को बताया है। पहला यूनिट में हमने क्या बताए थे? तो पहला यूनिट में हमने बताए थे जैसे वोवेल्स पढ़ना, यानी वोवेल भवेल ए टू जेड में जितना भी भवेल होते हैं उन सभी भवेल का साउंड पढ़ना। तो हमने सभी साउंड को देखे थे। उसके बाद हम सेकंड रूल में क्या देखे थे? जितना भी भवेल पढ़े हैं उन सभी वर्ड पढ़े हैं, जितना भवेल का उन सभी वर्ड को जोड़ना। ठीक है, तो उस सभी वर्ड को हम जोड़ चुके थे। ठीक है, उसके बाद थर्ड रूल में हम देखे थे कि थर्ड रूल में हमने ब्रेकअप रूल देखे थे। यानी ब्रेकअप रूल का मतलब होता है कि बड़े बड़े वर्ड को क्या करना है, पार्ट में यानी छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। तो हम उसको भी तोड़ के पढ़ना सीख चुके थे। आज हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में क्या है ऐसा चीज़, यानी छोटे छोटे वर्ड को क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे वर्ड को क्या करना, ब्रेक करना सीख चुके हैं। ब्रेक यानी छोटे छोटे वर्ड को क्या करना है, बड़े बड़े वर्ड को भी ब्रेक करना सीख चुके हैं। और छोटे छोटे वर्ड को क्या कर रहे हैं, हम छोटे छोटे वर्ड को पढ़ना सीख चुके हैं। यानी हम छोटे छोटे कहानी को, छोटे छोटे वर्ड को क्या करना है, हम रीड करना आप सीख चुके हैं। ठीक है, अब देखो हम एक कहानी लेंगे। जब इतना करने के बाद छोटे छोटे वर्ड को हम पढ़ लेते हैं तो एक कहानी क्या लेंगे, छोटी सी कहानी लेंगे। ऐसे कहानी लेंगे, बच्चे वाला कहानी लेंगे। उस बच्चे वाला कहानी में कुछ ऐसे वर्ड हो गए, यूनिट नंबर 4 में करना है। कुछ उस कहानी में क्या होगा, कुछ ऐसा वर्ड होगा जिस वर्ड को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। जैसे जैसे कोनो वर्ड होगा, जैसे बट हो गया, इस बट को हमें अंडरलाइन करना है। उसके बाद एंड हो गया, हो गया, ऑफ हो गया, विच हो गया, हाउ हो गया और ऑफ हो गया। तो इस प्रकार के वर्ड को क्या करना है, हमें अंडरलाइन करना है। और इन सभी का वर्ड मीनिंग, इन सभी का हिंदी वर्ड मीनिंग हमको क्या करना है, इन सभी का हिंदी वर्ड मीनिंग हमको अपने नोटबुक में लिखना है। इस सभी का वर्ड मीनिंग आप क्या कर सकते हैं, गूगल से या चैट जीपीटी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि हम कहानी छोटे छोटे हम यूनिट नंबर 3 तक में सीख चुके हैं कि हम रीडिंग का कैसे करें, इंग्लिश का रीडिंग कैसे करना सीखें। तो सीख चुके हैं वहाँ तक। उसके बाद क्या करेंगे, छोटे से वर्ड लेंगे या छोटे से कहानी लेंगे। तो उस कहानी में हम क्या कुछ लाइन को, कुछ पॉइंट को क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे बट हो गया, एंड हो गया, हो गया, ऑफ हो गया, विच हो गया और हाउ हो गया। इन सभी वर्ड को क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। क्योंकि ये सब बार बार, ये सब क्या आता है, बार बार हमारे सेंटेंस में, हमारे बुक में देखने को मिलता है। इसलिए इस सभी वर्ड को क्या करेंगे, अंडरलाइन करके इसका हिंदी वर्ड मीनिंग जान लेंगे। ठीक है, आप चलते हैं यूनिट नंबर 5 पर। करते हैं यूनिट नंबर 5 का। क्या करते हैं, यूनिट नंबर 5 का हम बात करते हैं। देखो यूनिट नंबर 5 में क्या है, तो यूनिट नंबर 5 में हमें पढ़ना है स्प्रिंग रूल। क्या पढ़ना है, स्प्रिंग रूल। तो स्प्रिंग रूल पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका मीनिंग कुछ और होते हैं और उसका अर्थ कुछ और निकल जाता है। इसलिए स्प्रिंग रूल पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो स्प्रिंग रूल में एक पॉइंट पढ़ना है जिसका नाम है साइलेंट वर्ड। साइलेंट वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साइलेंट वर्ड भी हमें पढ़ना है। जैसे जैसे यहाँ पे लिखा है मॉर्निंग, इसमें मॉर्निंग में आर क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं, इसलिए इसे पढ़ा जाता है मॉर्निंग। क्या पढ़ा जाता है, मॉर्निंग। आप देखो यहाँ पे वर्ड लिखे हैं, वर्ड में आर क्या होता है, साइलेंट होता है, इसलिए यहाँ पे वर्क को क्या पढ़ा जाता है, क्या लिखा है, वर्क लिखे हैं, वर्क में आर साइलेंट होता है, उसको पढ़ा जाता है वॉक। क्या पढ़ा जाता है, वॉक। इसको क्या पढ़ेंगे, मॉर्निंग। मॉर्निंग आर साइलेंट है, इसको वर्क, वर्क नहीं वॉक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वॉक। आप देखो यहाँ पे हमने स्प्रिंग रूल के सीखने के बाद, साइलेंट वर्ड सीखने के बाद क्या करेंगे, यूनिट नंबर कितने पाएंगे, यूनिट नंबर 6 पे आएंगे। यूनिट नंबर 6 में हमें क्या पढ़ना है, तो यूनिट नंबर 6 में हमें पढ़ना है वोकैबुलरी। क्या पढ़ना है, वोकैबुलरी। ये माना जाता है कि इंग्लिश में वोकैबुलरी जिसका जितना मजबूत है, जिसका जितना वर्ड आता है इंग्लिश में, वो उतना ही आगे जाते हैं। इसलिए वोकैबुलरी पर बहुत अच्छा से ध्यान देना है। ठीक है, वोकैबुलरी में सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे डेली यूज वर्ड मीनिंग। जैसे हम दिन में कौन कौन सा वर्ड बोलते हैं उस सभी वर्ड को पहले लिख के रखना है। उससे हम धीरे धीरे अपने वर्ड पावर को क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे गो मिस क्या होता है, जाना। इस प्रकार के वर्ड को लिखना है, गो मिस जाना। जैसे गो मिस जाना हो गया, उसके कॉम मिस आना हो गया, गो कॉम राइट मिस लिखना होता है। तो इस प्रकार का वर्ड मीनिंग को क्या करना है, हमें लिखना है। ठीक है, इस प्रकार के वर्ड मीनिंग को अपने नोटबुक में लिखना है और इसी प्रकार से अपने वर्ड को क्या करना है, इंप्रूव करना है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे हम क्या सीख लिए हैं, यहाँ पे स्पेलिंग रूल सीख लिए हैं, साइलेंट वर्ड सीख लिए हैं। साइलेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद वोकैबुलरी, धीरे धीरे अपने वोकैबुलरी को क्या करना है, इसी प्रकार के वर्ड से वोकैबुलरी को मजबूत करना है। अब आते हैं, देखो सबसे बेहतरीन रूल का बात करने वाले हैं, यूनिट नंबर। देखो यूनिट नंबर 7 में क्या है, तो यूनिट नंबर 7 को लिखने से पहले उसके बारे में कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो यूनिट नंबर 7 में ग्रामर के बारे में हम जानेंगे। देखो क्या इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बजने के लिए ग्रामर का उपयोग होता है या नहीं होता है। देखो बहुत सीमित मात्रा में होता है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसे पढ़ लेने के बाद हमें इंग्लिश ना तो पढ़ने में, ना ही लिखने में, ना ही समझने में कोई दिक्कत होगा। हम एग्जाम की इंग्लिश का भी बात नहीं कर रहे हैं। तो हमें इंग्लिश पढ़ने में, लिखने में और समझने में ओनली 3 ग्रामर के ऐसे टॉपिक हैं जिसे पढ़ लेने के बाद हमें इंग्लिश में क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। आइए बात करते हैं उन टॉपिक पे। देखो यूनिट नंबर 7 में पढ़ना है, यूनिट नंबर 7 कितना नंबर होगा, यूनिट नंबर 7। इसमें सबसे पहले हमें ग्रामर का, ठीक है, पहला टॉपिक हो गया यहाँ पे टेंस। क्या हो गया, टेंस। दूसरा हो गया यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच।
पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। तीसरा टॉपिक क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच। तीसरा टॉपिक हो गया यहाँ पे वॉइस। तो इन सभी पहले पढ़ना है टेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, उसके बाद वॉइस। तो इस तीनों टॉपिक के पढ़ने के बाद, इस दोनों टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें इंग्लिश में ग्रामर का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो इस तीनों टॉपिक को हम क्या करेंगे, बारीकी से एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो ग्रामर अभी हम एग्ज़ाम्स की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश लिखना और बजना है तो हम इंग्लिश में यानी इस तीनों टॉपिक को पढ़कर हम इंग्लिश बोलना, लिखना और पढ़ना सीख सकते हैं। तो ग्रामर का 3 ही टॉपिक पढ़ना है। कितना? ओनली 3 ही टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।